डायबिटीज पेशेंट्स में किडनी प्रॉब्लम होने का बहुत हाई रिस्क होता है। हम अगर रोज के अगर 10 पेशेंट्स नए देखते हैं किडनी फेलियर के, उसमें से 50% केसेस डायबिटीज के वजह से होते हैं। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर करता है। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मीनिंग ये है कि जब डायबिटीज पेशेंट्स में किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है और प्रोटीन लीकिंग होती है, तो उसको हम मेडिकल टर्म कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटीज पेशेंट में कई तरह से किडनी प्रॉब्लम होती हैं। एक हो गया डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें हम कहते हैं डायबिटीज रिलेटेड, उसमें हमें प्रोटीन लीकिंग वाली बीमारी होती है, और अगर हम किडनी का बायोप्सी करते हैं तो उसमें हमें स्पेशल फाइंडिंग मिलती है जिसको हम लेबल करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। दूसरा, डायबिटीज पेशेंट में यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, उसकी वजह से भी किडनी प्रॉब्लम होती है। तीसरा, डायबिटीज पेशेंट में जो यूरिन ब्लैडर है वो वीक हो जाता है, उसको हम कहते हैं डायबिटिक सिस्टोपैथी। उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिन के फ्लो में रुकावट पैदा होने की वजह से भी किडनी प्रॉब्लम होती है। देन डायबिटीज पेशेंट में कई बार कुछ हम कहते हैं कि डायबिटिक रिलेटेड किडनी बीमारी नहीं है, बट डायबिटीज को किडनी प्रॉब्लम है, जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी नहीं कहते हैं। उसको हम कहते हैं नॉन डायबिटिक रिलेटेड किडनी डिजीज। जैसे डायबिटीज पेशेंट में हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से भी डायबिटिक पेशेंट में किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको हम डायबिटिक या इस्चेमिक रीनल डिजीज कहते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के जो सिम्टम्स होते हैं, उसमें एक तो ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। सेकंड, डायबिटिक पेशेंट्स में स्वेलिंग अगर आती है तो वो भी एक सबसे फर्स्ट साइन होता है या सिम्टम होता है कि डायबिटीज पेशेंट को किडनी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और प्रोटीन लीकिंग शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि पेशाब में झाग आने लगते हैं। नेक्स्ट है कि उनको आंखों में भी असर दिखता है कि आंखें कमजोर हो जाती हैं। वो कोरिलेट करता है कि डायबिटीज रिलेटेड किडनी प्रॉब्लम भी है और आंखों में भी उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। ये सब फाइंडिंग आती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की केसेस में। देन अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो पेशेंट को स्वेलिंग ज्यादा आती है, सांस फूलता है, कमजोरी होती है, भूख कम लगती है, बेचैनी रहती है, और हार्ट की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी के सिम्टम्स हैं। डायबिटीज की वजह से होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इस वर्ड का मीनिंग ये है, नेफ्रोपैथी मींस किडनी में प्रॉब्लम या किडनी फेलियर, और डायबिटिक मतलब डायबिटीज की वजह से किडनी में प्रॉब्लम होना, वो हो गया डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नॉर्मली किसी की फैमिली में अगर है, पेरेंट्स में है या फिर फादर या मदर या दोनों को है, तो उनमें बहुत हाई रिस्क रहता है कि उसको आगे चल के डायबिटीज भी होगी और डायबिटीज की वजह से किडनी प्रॉब्लम भी होगी। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है डायबिटिक नेफ्रोपैथी की, तो उसमें पर्सन को भी अगर डायबिटीज नहीं भी है तो उसको हाई रिस्क है कि डायबिटीज होगी और आगे चल के किडनी प्रॉब्लम होगी। और लेट सपोज पेरेंट्स को डायबिटीज नेफ्रोपैथी है और उसको अभी डायबिटीज शुरू हुई है, तो उसको भी हाई रिस्क होता है कि आगे उसको हुई सेम किडनी प्रॉब्लम होने का रिस्क होता है। सेकंड, जो ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रखता है। नेक्स्ट, जो शुगर अनकंट्रोल होता है, शुगर और बीपी अगर अनकंट्रोल रहता है, उनको बहुत हाई रिस्क होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने का। देन कोई जो स्मोकिंग करते हैं या किसी भी फॉर्म ऑफ टोबैको यूज करते हैं, उनको भी हाई रिस्क होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने का। कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है। इनिशियल कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि सूजन आती है और सांस फूलता है। देन नेक्स्ट होता है ब्लड प्रेशर बढ़ना, और अगर उसकी स्टेज बढ़ जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो सूजन ज्यादा आती है, सांस फूलता है, बेचैनी, कमजोरी, सांस और भूख कम लगना, उल्टी आना, हिचकी आना, हिकअप्स हो जाना, हार्ट प्रॉब्लम हो जाना, वो ये लास्ट स्टेज में हो जाता है। उनको ये है कि एडवाइस की एक तो शुगर कंट्रोल रहे। जो हम 3 महीने का शुगर कंट्रोल का टेस्ट करते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन, वो <7 रहे। स्मोकिंग या किसी भी फॉर्म ऑफ टोबैको यूज ना करें। देन ब्लड प्रेशर को 135 एंड 85 से कंट्रोल रखें, कम रखें। तो ये सब होता है कि, और रेगुलर चेकअप पे रखें।
अपने किडनी डॉक्टर से मिलते रहें। शुगर पेशेंट में जब किडनी प्रॉब्लम आती है तो शुगर लो होने की टेंडेंसी रहती है। इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है, जब शुगर कंट्रोल नहीं होता है ओरल मेडिसिन से, तो हम इंसुलिन शुरू करते हैं। तो वो डिपेंड करता है, देखिए प्राइमरी एम हमारा ये नहीं है कि गोली पे देना है या उसको या इंसुलिन पे रखना है या क्या है। प्राइमरी एम हमारा है कि वो उसका ओवरऑल शुगर कंट्रोल रहे, चाहे वो सिर्फ ओरल मेडिसिन से हो, चाहे वो सिर्फ इंसुलिन से हो या दोनों की सहायता से हो। और शुगर लो होने का रिस्क रहता है किडनी पेशेंट में, तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, स्पेशली जो सुबह 4 से 6 बजे के टाइम पे शुगर लो होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, और हम कई पेशेंट देखते हैं जो इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से एडमिट हो जाते हैं। एक तो कॉमन ट्रीटमेंट होता है जो कि सब किडनी फेलियर पेशेंट्स में हम यूज करते हैं। एक तो डाइट जो मैंने बताया था आपको, लो लो पोटेशियम लो प्रोटीन डाइट, देन शुगर कंट्रोल, किसी को स्वेलिंग है तो लिक्विड का इंटेक कम रखें, और कोई पेन किलर्स या हाँ किडनी हार्मफुल मेडिसिन ना लें। शुगर बीपी का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया वो कंट्रोल रहे कोई। और बाकी जो बीमारी में किडनी प्रॉब्लम में जो कैल्शियम कम हो जाना, फास्फोरस ज्यादा हो जाना, यूरिक एसिड ज्यादा हो जाना, ये सब ट्रीटमेंट मैनेज हम करते हैं।